नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज हिस्ट्री। जैसे कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और उस इनिशिएटिव का नाम है हिस्ट्री। यानी अभी हम हिस्ट्री को भी पढ़ाएंगे इस चैनल के ऊपर। और हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ाएंगे, कल मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को अभी हम फैक्चुअल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कंप्लीट, यानी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, जितने भी आपके सी टेट, यूपी टेट या अदर कोई भी एग्ज़ाम है आपका वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। जब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर कवर टू कवर या फिर जो भी बुक हम स्टार्ट करेंगे, ये भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जितनी भी रहेगी हिस्ट्री की, वो हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले बात आएगी किसकी? यूरोपियन आगमन की। यानी भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, किस प्रकार से, कौन कौन से जो कंट्री है, कौन कौन से जो व्यापारी हैं वो भारत में आते हैं, और वो भारत में क्यों आते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या रीज़न था, वो सब चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड के साथ हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, एक के बाद एक। इसको आप एक स्टोरी की तरह आप देखिएगा। ठीक है, जो मैं बोलता जाऊँगा उसको आप सुनते जाइए। ठीक है, जो मैं बताता जाऊँगा वीडियो के अंदर, उसको आप देखते जाइए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री के लिए वो इतना पक्का हो जाएगा। हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी हिस्ट्री के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरिएगा, घबराइएगा, क्योंकि ये जो ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो हो सकता है कि अभी तक आपने ना पढ़ी हो, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप ये सुनते जाइए कि हाँ इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। जब आप सुनते जाएंगे, जब पहला वीडियो आपको मिलेगा, और पहला वीडियो मिलने के बाद में आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों होता है, उसके क्या रीजन्स रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया कहाँ पर है? देखिए, इंडिया का जो पोजीशन है वो वर्ल्ड के मैप में इंडिया का पोजीशन ये रहा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए कुछ मैप के ऊपर कुछ जगहों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जगह जो भी अभी मैं आपको बताऊँगा ये इस हिस्ट्री के लेक्चर के दौरान हमें काम आने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पर आता है क्या? ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ये आप इसको ऐसे यहाँ पे कलर कर दीजिए। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के बाद यहाँ पर आप देखिए ये है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये है आपका यहाँ पर अफ़गानिस्तान। उसके बाद आप देखिए ये यहाँ पर आपका इराक। देखिए, जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था मैं आपको, तो ज्योग्राफी के टाइम मैंने आपको बताया था कि आप मैप को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैप अगर आपको याद है तो बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाती हैं याद रखने के लिए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका अफ़गानिस्तान, ये है आपका इराक। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए ये आपका यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर आता है आपका क्या? टर्की। ठीक है, टर्की के बाद में मैं एक्चुअली आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये है आपकी फारस की खाड़ी यहाँ से, ये है आपका रेड सी, लाल सागर। ठीक है, ये है आपका मेडिटेरियन सी, ये है आपका ब्लैक सी, और ये है आपका कैस्पियन सी। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी लेक्चर के दौरान हमें काम आने वाली है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते देखिए मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर। मेडिटेरेनियन सी के बाद देखिए ये है आपका क्या? इटली। ठीक है, इटली और वेनिस। वेनिस यहाँ बार बार नाम आएगा वेनिस का, और वेनिस कहाँ, किस कंट्री का शहर है? वो है इटली का। ठीक है, उसके बाद में देखिए बात करते हैं, ये है आपका स्पेन, और ये है आपका पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल का नाम बार बार आएगा। ये है आपका फ्रांस, और ये है यहाँ पर आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का शहर है जिनेवा। ठीक है, तो ये जो भी नाम मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, उसके बाद में नीचे आप चले यहाँ पर देखिए ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप बात करें अगर, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देखिए ये यहाँ पर है साउथ अफ्रीका नीचे, और साउथ अफ्रीका का इसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, या हिंदी में बोले तो उत्तमासा अंतरीप। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल मैंने आपको बताई है इसको आप याद रखिएगा। ये अभी जो लेक्चर मैं शुरू करूँगा उसमें आपको काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं देखिए लेक्चर को। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन यानी भारत में यूरोपीय व्यापारी हैं वो कैसे आए। जितने भी हम लोग शुरू में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, जो हम पढ़ते हैं पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़,
ठीक है, डेनिश, फ्रांसिस, ये सभी क्या हैं, ये यूरोपीय व्यापारी हैं। तो ऐसी क्या रीजंस थे कि ये जो यूरोपीय व्यापारी हैं ये अपना देश छोड़कर, अपना आसपास के कंट्री छोड़कर, ठीक है, हज़ारों किलोमीटर दूर भारत में आ गए व्यापार करने के लिए। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि ये भारत में आ गए व्यापार करने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का विश्व के साथ व्यापार कैसे था, ठीक है, किन किन के साथ में भारत व्यापार किया करता था शुरू में। तो भारत, देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी। तो भारत बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देश हैं, उनके साथ व्यापार किया करता था, ठीक है। तो देखिए, यूनानियों के साथ व्यापार था हमारा, यानी भारत का व्यापार किसके साथ, यूनानियों के साथ व्यापार था, ठीक है। और मध्यकाल में, ये तो था प्राचीन काल में, प्राचीन काल में भारत व्यापार करता था यूनानियों के साथ में, ठीक है। और मध्यकाल में भारत व्यापार किया करता था किसके साथ, यूरोप के साथ में, यूरोप के साथ व्यापार था। और ये जो व्यापार था ये दो रास्तों से होता था, ठीक है। दो प्रमुख रास्ते थे व्यापार करने के, कौन सा था, पहला फारस की खाड़ी, पहला था फारस की खाड़ी, और दूसरा था लाल सागर से। अभी मैंने आपको मैप में बताया कि फारस की खाड़ी वो रास्ता है जो इराक से होकर जाता है, और लाल सागर वो रास्ता है जो नीचे आपका मिस्र से होकर जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते, देखिए, जो पहला मार्ग था, यानी फर्स्ट जो मार्ग था जहाँ से भारत यूरोपियों के साथ व्यापार किया करता था, वो क्या है, पहला फारस की खाड़ी, वो इराक और तुर्की से होकर जाता था, कहाँ पर, वेनिस और जेनेवा। ये जो वेनिस और जेनेवा है ये यूरोपीय कंट्री हैं। वेनिस इटली का शहर है और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का शहर है, ठीक है। ये सभी दोनों यूरोपीय कंट्री है। और इराक और तुर्की ये क्या है, आपके नीचे, यानी जो हमारा मध्य एशिया है उसके भाग हैं, ठीक है। तो फारस की खाड़ी से होकर जो व्यापार होता था, वहाँ पर किसका राज था उस टाइम पे, वहाँ पर राज था टर्की का, ठीक है, या इटली का राज था, ठीक है। वेनिस और जेनेवा, यानी हम जो व्यापार करते थे फारस की खाड़ी से होकर, वहाँ पर टर्की और आपका इटली का राज था, ठीक है। तो यानी जितना भी व्यापार होता था वेनिस तक, जेनेवा तक, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो व्यापारी थे, जो भी व्यापार करते थे, अगर वो फारस की खाड़ी से होकर व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको, यानी टर्की को, इटली को कुछ ना कुछ टैक्सेस उनको देना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या रास्ता था, दूसरा मार्ग था कौन सा व्यापार करने का, लाल सागर से होते हुए, और वहाँ पर मिस्र, यानी लाल सागर से होते हुए पहले मिस्र पहुँचते थे, मिस्र पहुँचने के बाद आगे कौन सा आता है, मेडिटेरियन सी आता है, मेडिटेरियन से होते हुए वेनिस या फिर जेनेवा पहुँचते थे। तो इस प्रकार से आप गौर से सुनते रहिएगा, ठीक है। किस प्रकार से बैकग्राउंड बनेगा पुर्तगालियों का भारत में आने के लिए, क्या बैकग्राउंड बनेगा, क्या ज़रूरतें थी उनकी, क्या रीज़न था, ये वो उसी का एक बेस तैयार करेगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो जो पहला मार्ग था, यानी भारत का यूरोप से व्यापार करने का पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होते हुए, और फारस की खाड़ी पर जो अधिकार था वो देखिए इराकियों का, टर्की का, इटली का अधिकार था वहाँ पर व्यापार का। उसके बाद अगर कोई भी माल, ठीक है, कोई भी वस्तु मान लो भारत से लेके जानी है, तो वो पहले कहाँ जाएगी, फारस की खाड़ी से होते हुए जाएगी टर्की, और टर्की फिर उसके रास्ते से, यानी थल के रास्ते से वो जाएगी टर्की से होते हुए, फिर कहाँ जाएगी, वो वेनिस और जेनेवा तक पहुँचेगी, ठीक है। और दूसरा मार्ग क्या था, दूसरा मार्ग देखिए लाल सागर होते हुए, यानी मिस्र, ठीक है, मिस्र, लाल सागर होते हुए मिस्र पहुँचेगी, और मिस्र के बाद में वो मेडिटेरियन सी होते हुए भूमध्य सागर होते हुए वेनिस और जेनेवा तक पहुँचेगी, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आया, देखिए मैं आपके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ उसको। यहाँ पर देखिए आप इसको ज़रा देखिए, दो रास्ते मैंने आपको बताए, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया से जो चीज़ लेकर आएगी, यानी इंडिया में देखिए यहाँ पे केरल के पास में दो तट होते थे, कोच्चिन और मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट और कोच्चिन तट, और यहाँ पर गुजरात के अंदर यहाँ पर सूरत, भड़ोच, कैम्बे, ये तट होते थे जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे उस समय में, ठीक है। तो यहाँ से जो भी जहाज़ समुद्र के रास्ते देखिए, ये फारस की खाड़ी से होते हुए ये पहुँचेगा कहाँ पर, ये देखिए इस रास्ते से ये पहुँचेगा, ये यहाँ पर ईरान है, ये इराक है, और ये यहाँ पर क्या है आपका टर्की है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले तो ये पहुँचेगा यहाँ पर, एक रास्ता तो है ये। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, ये ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में टर्की इस्तांबुल से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, देखिए ये जो है वेनिस, यहाँ पर वेनिस पहुँचेगा, ऐसे देखिए थल के रास्ते से यहाँ वेनिस पहुँचेगा, या समंदर के रास्ते से भी ऐसे यहाँ पर वेनिस पहुँचेगा। और उसके बाद में देखिए ये वेनिस है, और ये जेनेवा, यहाँ पर ये आपका स्विट्ज़रलैंड का शहर है जेनेवा, यानी ये क्या है, ये पूरा यूरोप है, ये क्या है, पूरा यूरोप है। तो एक तो रास्ता ये था यूरोप से
एक तो रास्ता भारत से व्यापार करने का ये था, और दूसरा रास्ता क्या था व्यापार करने का? देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ से आएगी तो पहले वो जाएगी कहाँ पर? इधर रेड सी में, या फिर यहाँ से आएगी तो इधर जाएगी रेड सी में। ये रेड सी है, ये रेड सी से जाएगी, यहाँ पर मिस्र है, इजिप्ट, ठीक है। मिस्र से फिर उसके बाद ये जाएगा भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ से रास्ते से जाएगी कहाँ? ये आपका क्या है? इटली, और इटली और फिर आगे यूरोप में फैल जाती थी। तो ये दो रास्ते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जिनके माध्यम से भारत का यूरोप के साथ व्यापार हुआ करता था, ठीक है। इसलिए इसको आप याद रखिएगा। और ये व्यापार क्या था, क्या व्यापार किया करते थे ये, आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। देखिए उस टाइम पे क्या था, देखिए एशिया का जो व्यापार था, यानी भारत और अपना एशिया में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनके साथ में जो व्यापार था वो अरब के जो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे टर्की है, ठीक है, इराक है, यूनानी जो है, ये सब लोग व्यापार करते थे। क्या एशिया के जो व्यापार था वो इनके हाथ में था, और यूरोप का जो व्यापार था वो किसके? इटली के हाथ में हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, व्यापार किस चीज़ का किया करते? देखिए गरम मसालों का व्यापार करते थे, क्योंकि यूरोप में क्या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड में गरम मसालों का यूज़ करते थे, ठीक है। जो भी आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं यूरोप के अंदर, उस पर काली मिर्च या फिर ये जो गरम मसाले हैं उनका यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा व्यापार की खोज में इंडिया की तरफ आते थे, गरम मसालों की खोज में। और भी बहुत सारे व्यापार के सामग्री थी जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ 1453 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा। 1453 में क्या होता है, जो टर्की है वो एक कुस्तुनतुनिया की जगह है, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की जगह है। यानी ये जो व्यापार का जो बीच का रास्ता था, यानी भारत, फारस की खाड़ी, उसके बाद में टर्की, उसके बाद में इटली, इसके बीच में कुस्तुनतुनिया की जगह पड़ता है, ठीक है। कुस्तुनतुनिया 1453 में क्या होता है, टर्की इस पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। टर्की इस पर अधिकार कर लेता है कुस्तुनतुनिया पर 1453 में। और जब इस पर अधिकार कर लेता है तो जो यूरोप से आने वाले जितने भी व्यापारी थे, यानी वो स्पेन के व्यापारी हैं, चाहे वो पुर्तगाल के व्यापारी हैं, चाहे वो जेनेवा के व्यापारी हैं, चाहे इटली के व्यापारी हैं, तो जितने भी यूरोप से आने वाले व्यापारी हैं भारत में व्यापार करने के लिए, एशिया में व्यापार करने के लिए, तो टर्की का जब यहाँ पर कब्जा हो गया तो टर्की अब क्या करने लगा, इनसे टैक्स मांगने लगा कि आप मुझे पहले टैक्स दे दीजिए, जब आप टैक्स पे करेंगे तभी आप इस रास्ते से होकर व्यापार कर सकते हैं। तो इससे तंग आकर क्या किया, इससे देखिए तंग आकर क्या किया, जो नए राष्ट्र थे, यानी जो स्पेन है, उस टाइम पर क्या था, पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर पुनर्जागरण होने के कारण वहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति है वो आ रही थी, और नए नए जो भौगोलिक आविष्कार है वो हो रहे थे, ठीक है। तो जो स्पेन है, पुर्तगाल है, ये नए नए राष्ट्र उस टाइम पर बने थे, इनके अंदर पुनर्जागरण की भावना थी, इनके अंदर इंडस्ट्रीज लगाने की भावना थी, इनके अंदर व्यापार करने की भावना थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए 1500 ईस्वी आते आते, ठीक है, 1500 ईस्वी आते आते वहाँ पर जहाजरानी निर्माण, यानी जहाज़ों का निर्माण हो गया। कुतुबनुमा, यानी जो दिशा सूचक होता है जिसको कंपास कहते हैं, उसका निर्माण हो गया इन देशों के अंदर। जब इन देशों के अंदर इसका निर्माण हो गया तो इन्होंने सोचा कि हम कोई, यानी इसके झगड़े में नहीं पड़ते हैं, क्या कि टर्की को अगर हम टैक्स देंगे तो फिर हमें बचत किस बात की होगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ नए रास्तों का आविष्कार, कुछ नए रास्तों की खोज करते हैं जहाँ पर किसी का अधिकार ना हो, जो किसी को टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नए रास्तों की खोज करना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है, देखिए इनका जो एक प्रिंस होता है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर देखिए आप, ये ठीक है, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के जो प्रिंस होते हैं, ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर इनको बोलते हैं। क्यों इनको नेविगेटर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने नेविगेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। ये वहाँ के राजा थे पुर्तगाल के, तो इन्होंने क्या किया, नेविगेशन के फील्ड में, जहाज़ बनाने के फील्ड में, दिशा सूचक को निर्माण करने के फील्ड में, या भौगोलिक खोजों के निर्माण के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करी, जिसके कारण पुर्तगाल जैसे देश थे, जो नए नए उस टाइम पे देश बने थे, उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शिप्स का निर्माण किया, ठीक है, कंपास का निर्माण किया, और जितने भी भौगोलिक खोज करने के लिए आवश्यक जितनी भी सामग्री थी उनका निर्माण किया। तो इसी क्रम में क्या होता है, फिर देखिए 1487 ईस्वी में, 1487 में पुर्तगाल के एक नाविक थे, इनका नाम था बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोमो डियाज। इन्होंने क्या किया, उत्तमासा अंतरीप को खोज निकाला। देखिए अभी पिछले मैंने आपको बताया था उत्तमासा अंतरीप क्या है, केप ऑफ गुड होप। यानी बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में, जब इनको लगा कि भाई टर्की का जो राज है वो
ठीक है, यानी अरब वासियों का कब्जा हो गया भारत के साथ या एशिया के साथ व्यापार करने जो रास्ते थे। अब ये क्या करने लगे, जो अरब वासी थे ये करने लगे कि यूरोप से अगर कोई व्यापार करने के लिए जाएगा एशिया में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, नए रास्तों की खोज करनी शुरू कर दी। और 1487 में इसी क्रम में बार्थोलोमो डियाज ने एक नया रास्ता खोज निकाला जिसको कहते थे उत्तमासा अंतरीप, यानी जो अफ्रीका के नीचे वाला रास्ता था, ठीक है, उसको इन्होंने खोज निकाला। और इसी क्रम में इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए देखिए 1494 में कोलंबस ने रास्ता खोजने की कोशिश की कि ये जो नया जो टर्निंग पॉइंट खोजा है बार्थोलोमो डियाज ने, यहाँ से होके मैं जाता हूँ भारत, देखते हैं कि कौन सा रास्ता बनता है। ठीक है, तो इसी क्रम में कोलंबस निकला था, कहाँ से, पुर्तगाल से कोलंबस निकला था यहाँ से, और इसने यहाँ पे खोजा किसको, अमेरिका को खोजा। यानी निकला तो था इंडिया को खोजने के लिए, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया अमेरिका। तो इसने 1494 में अमेरिका की खोज की। और उसी प्रकार से देखिए 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोज निकाला। यानी भारत तो पहले से ही था, बट इसने एक नया रास्ता खोज निकाला भारत पहुँचने का। और वो नया रास्ता कौन सा था, अभी मैंने आप मैप पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो है आपका क्या, ये है आपका, यहाँ पर देखिए ये है आपका स्पेन और ये है आपका पुर्तगाल। ठीक है, तो पहले तो व्यापार कैसे होता था, देखिए ऐसे जाके एक रास्ता तो ये था, इंडिया से ये व्यापार होता था। ठीक है, ये यहाँ पे कोरोमंडल तक कोच्चि, और इधर यहाँ पे ये सूरत, भड़ोच, कैम्बे, ये बंदरगाह थे इंडिया के। दूसरा रास्ता देखिए कैसे था, पहले ये जो पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये यहाँ पे क्या है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ है। ठीक है, एक रास्ता तो ये था लाल सागर से होते हुए, और दूसरा रास्ता क्या था, यहाँ से देखिए टर्की से होते हुए, देखिए आपका यहाँ पर ज़मीन के रास्ते, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये फारस की खाड़ी से होते हुए, और फिर ये ऐसे पहुँचते थे। तो ये दो रास्ते थे, ये दोनों क्या हो गए, बंद। इसने टर्की ने क्या कर दिया, इस पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर ये हो गए बंद। ठीक है, बंद तो नहीं हुए, मतलब इन्होंने बोला, टर्की ने बोला कि अगर आप यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं इस रास्ते से तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने सोचा कि अगर हम इनको टैक्स देंगे तो हमें बचत किस बात की होगी। ठीक है, तो यूरोपियन ने सोचा, यूरोप में भी खास तौर पे पुर्तगाल और स्पेन, दो ऐसे देश थे जिन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया। तो इसी रास्ते से इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ से ये दूसरा रास्ता खोजा इन्होंने, ये ऐसे चल के आए, और ऐसे चल के जो बार्थोलोमो डियाज था 1487 ईस्वी में, वो यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचने के बाद में फिर वो वापस चला गया। ठीक है, तो उसके बाद कोलंबस, ठीक है, उसके बाद कोलंबस आया। कोलंबस ने देखिए ये इसको मार्ग को आगे बढ़ाया, और इसको कि ये पूरा मैप में अभी आपको समझ आ जाना चाहिए, इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता समझने का। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं क्या हुआ भारत के साथ। देखिए उद्देश्य क्या था, 1498 ईस्वी में मैंने आपको देखिए अभी बताया, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को यानी नया रास्ता खोज निकाला भारत पहुँचने का। ठीक है, वो नीचे अफ्रीका से होते हुए, और ये कहाँ पहुँचा, देखिए उद्देश्य क्या था इसका, विश्व ख्याति प्राप्त करने का उद्देश्य था कि यहाँ देखिए अगर जो अरब वासी हैं, जो टर्की है, उसके जो और सहायक देश हैं, अगर वो किन्हीं रास्तों पर, व्यापारिक रास्तों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, तो देखिए हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम नया रास्ता खोज सकते हैं व्यापार करने का। इसीलिए इन्होंने क्या किया, देखिए विश्व ख्याति प्राप्त की इन्होंने, ये करके उद्देश्य यही था इनका। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थिक लाभ कमाना भी, यानी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस रास्ते को अगर वो यूज़ करेंगे तो। दूसरा, व्यापारिक मार्गों की नई नई खोज करके उनको फ़ायदा था, वो नए नए लोगों के साथ व्यापार कर सकते थे, नए नए कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर सकते थे। अब देखिए व्यापार क्या था वहाँ पर, यहाँ पर भारत का व्यापार क्या था, देखिए मालाबार तट, यानी भारत के मालाबार तट केरल में है, कोच्चिन तट केरल में है, सूरत, भड़ोज और कैम्बे ये कहाँ पर है, गुजरात के तट पर है। ये प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था, यानी एशिया से जितना भी व्यापार आता था, एशिया से जितना भी माल आता था वो कहाँ आकर वो इकट्ठा होता था। देखिए जैसे मसाले हो गए, रेशम हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, लाख हो गई, मसाले हो गए, ये सभी आके कहाँ इकट्ठे होते थे, मालाबार तट पर इकट्ठे हो जाते थे। और मालाबार तट से फिर ये कहाँ, फारस की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए कहाँ जाते थे, यूरोप। लेकिन ये अभी मैंने आपको बताया कि जो नया रास्ता खोजा वास्को डी गामा ने, बाद में इसका यूज़ होने लग गया। ठीक है, तो देखिए भारत में यूरोपीय, अभी मैंने आपको बताया, देखिए यही सब कारण थे व्यापार करने के, यही सब कारण थे जिनके कारण या जिनकी इच्छाओं के कारण यूरोपियों ने भारत में आगमन किया, या यूरोपियों का आगमन हुआ भारत के अंदर। किस लिए, कि यूरोपवासियों का आगमन हुआ कैसे, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज, उसके बाद आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्रम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ।
पुर्तगीज पी, डच डी, अंग्रेज़ ए, डेनिश डी और फ्रांसीसी एफ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, पी डेड एफ। तो पी से भी देखिए, मतलब ट्रिक तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी मतलब पापा, डैड मतलब वो भी पापा है, फादर ही, और एफ मतलब फादर, वो भी फादर ही होता है। तो पी डैड एफ, आप इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी मतलब वो भी पापा ही होता है, डैड डैड को पापा ही बोलते हैं, और एफ फादर, उसको भी पापा ही बोलते हैं। तो पी डैड एफ, आप इसको ये ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यूरोपीय कहाँ पहुँच गए, इंडिया के अंदर पहुँच गए 1498 ईस्वी में। सबसे पहले कौन कौन पहुंचा, सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन पहुंचा, देखिए यहाँ पे ये वास्को डिगामा 1498 में पहुंचा। कहाँ, कालीकट, कालीकट यानी कोचीन के पास में एक जगह है कालीकट, केरल के अंदर। सबसे पहले वास्को डिगामा वहाँ पर आकर पहुंचा था। ठीक है, तो इसके बाद से एंट्री होती है यूरोपियों की भारत के अंदर व्यापार की। वास्को डिगामा सबसे पहले आता है। ठीक है, यानी यूरोपियों में पुर्तगीज़ सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। उसके बाद में देखिए जब पुर्तगीज यहाँ पर आते हैं तो वो इतने साल तक यहाँ पर व्यापार करते हैं। उसके बाद में यहाँ डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ पुर्तगीज को हरा देते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है, उनके व्यापार के ऊपर इनका अधिकार हो जाता है अंग्रेज़ों का। फिर उसके बाद डेनिश आते हैं कुछ समय के लिए, फिर फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों के साथ में संघर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद में किस प्रकार से जो अंग्रेज़ हैं उनको यहाँ पर जो हमारे मुग़ल सम्राट थे उनसे किस प्रकार से उनको अधिकार प्राप्त हुआ, किस प्रकार से उनको पहले व्यापार का अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद जरूर आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया मैप के थ्रू। ठीक है, कि किस प्रकार